नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? वेलकम टू 24 सर। कैसे हैं आप? बस सर, घर पे बैठे हैं। घर ओके। से चल रहा है सब कुछ। ऑल वेल ऑल। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। काफी शो को काफी एप्रिसिएशन मिल रही है ट्रेलर को, पाताल थैंक यू सर, लोक। थैंक यू सो मच। तो पहले तो हमें ये बताइए कि ये जर्नी कैसी रही पाताल लोक की अब तक की? आ, सर बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही, क्योंकि बहुत अच्छी राइटिंग है और बहुत कुछ नया था करने को। तो ओके। तो बहुत इंटरेस्टिंग था। बहुत सारे नए एक्टर्स के साथ, अच्छे एक्टर्स के साथ दोबारा से काम करने का मौका मिला। एक डायरेक्शन की जो टीम है, हमारी प्रोडक्शन की टीम है, बहुत ही कमाल की है। सो बहुत एक्साइटिंग था। और एक होता है ना कि एक लंबा कैरेक्टर है और काफी टाइम तक आप वो करते रहते हो, तो इट टुक ऑलमोस्ट 6 months टू कंप्लीट हाथीराम और पाताल लोक। तो अमेजिंग अमेजिंग। सर पाताल लोक की बात हो तो पाताल एक काफी अलग कंटेंट है, काफी अलग डिफरेंट कंटेंट है। जी, तो जैसा कि आप तो अपने किरदार को करने के लिए आप महारत तो आपको हासिल है ही, जिस तरह अरे का आप बिल्कुल किरदार करते हैं। हो जी। जाता है। तो जब इस तरह का कंटेंट आपके पास आया तो क्या कुछ थॉट था आपका, क्या कुछ जहन में चल रहा था कि यार, क्योंकि आज काफी रिस्क भी होता है इस तरह के किरदार को या इस तरह के कैरेक्टर को प्ले करने में। अ, नहीं, थॉट रिस्क तो नहीं है। रिस्क तो कोई नहीं है, क्योंकि आप लीड रोल है और पॉजिटिव है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही प्रोमिनेंट डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स मिले हैं। हाथीराम एकदम एकदम अपोजिट है, बहुत ही वल्नरेबल है सिचुएशंस को लेके। और तो रिस्क तो बिल्कुल नहीं था, कुछ नया करने का मौका मिल रहा था और बहुत ही अच्छी राइटिंग थी, तो मना करने का कोई चांस नहीं था। तो थैंकफुली शायद वो भी, उनको भी चाहिए था कि तो लग रहा था कि मैं ठीक हूँ इस रोल के लिए। तो एक अच्छा कोलैबोरेशन हो गया। तो रिस्क बिल्कुल नहीं था। चैलेंजिंग थोड़ा बहुत जरूर था, क्योंकि अ, कुछ इससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया था जहाँ इतने सारे लेयरिंग्स और इंटरनल एक्सटर्नल जर्नी कैरेक्टर की बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो फिर बहुत सारे घटनाक्रम है, बहुत ज़्यादा घटनाक्रम होता है और लंबे टाइम तक उसको याद रखना और उसको उसका ग्राफ बचाए रखना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। बट अगेन उसमें आपके डायरेक्टर और शो रनर बड़ा हेल्प करते हैं, तो हो गया। मेहनत दिखाई दे रही है सर। जैनिक सर, अगर बात की जाए तो अपने इंडस्ट्री को ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसे ऐसे रोल दिया, मतलब आपने किए हुए हैं जो कि यादगार हैं, आपके कैरेक्टर याद हैं लोगों को, और राइट। आपके वो डायलॉग, वो जिस तरह आप प्रेजेंट करते हैं वो सभी को याद है। जी और जिस तरह आप देख रहे हैं, आपने लंबा अरसा भी दिया है इंडस्ट्री को, और जी आज काफी चीजें बदल चुकी हैं। तो जी। उन सब चीजों को आप किस तरह देखते हैं, इंडस्ट्री किस तरह बदल रही है? देखिए, बदलाव तो होता है। मुझे लगता है समाज में बदलाव होता है हर 10-12 साल में। वैसे ही किसी भी इंडस्ट्री में होगा, ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में। आप कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए। आपका स्कूलों का सिस्टम बदलता है, आपका रहन सहन खान पान बदल जाता है 10-12 साल में। तो वैसा इंडस्ट्री का एक फेज है जो आप पिछले 3 सालों से देख रहे हैं कि अलग अलग तरह का कंटेंट आता है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, नई तरह की चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी क्या है ना कि थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ गया है बाकी चीजों को देखने का। बाहर का कंटेंट देख रहे हो आप, क्योंकि इंटरनेट है आपके पास, तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बाहर की फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज और ये सब देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं। तो क्या हो गया, साथ साथ ऑडियंस का भी एक परसेप्शन जो है काम को लेके कि वो बदल जाता है, क्योंकि धीरे धीरे उनको उनका जो एक नजरिया है काम को देखने का, वो भी बदल रहा है। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। तो थैंकफुली अभी इंडस्ट्री एक ऐसे दौर में है जहाँ जहाँ अब हर तरह का कंटेंट जो है वो काम आ सकता है, या अगर आप उसमें बिलीव करते हैं तो हाँ, वो एक बदलाव के फेज में तो है ही। और अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म कुछ ज्यादा ही हमारे यहाँ अभी पिछले 2-3 साल से शुरुआत हुई है उसकी, थोड़े बड़े पैमाने पे। तो अच्छा है, कुछ ना कुछ नया होता रहेगा। ये डिजिटल की दुनिया को किस तरह से देखते हैं, जहाँ कोई लिमिट नहीं है? काम के लिए कोई लिमिट नहीं है, कंटेंट के लिए कोई उन किस तरह देखते हैं? देखो, सेम हमारे लिए तो सेम ही है। देखो, अगर देखा जाए तो ये एक राइटर और डायरेक्टर के लिए थोड़ी ज्यादा, स्पेशली राइटर के लिए लिबर्टी है। अब वो थोड़ा सा लंबा, फॉर एग्जाम्पल एक फिल्म है 2 घंटे की है, 2.25 घंटे की है, तो आप उसको आप एलेबरेट कर सकते हैं, आप उस कहानी को बड़ा करके बता सकते हैं, आप उन कैरेक्टर्स को बड़ा करके बता सकते हैं। अब वो लिबर्टी उनको मिलती है तो वो हमें ट्रांसफर होती है, एज सिंपल एज दैट।
तो अगर उनके पास है वो लिखने की लिबर्टी, तो वही लिबर्टी घूम फिर के हम डायरेक्टर्स और एक्टर्स के पास आती है। तो वो अच्छा है सर, वो एक बढ़िया तरीका है। वो फिर एक कहानी को एक उपन्यास की तरह जीने का मौका मिलता है, एक शॉर्ट स्टोरी को एग्जैक्ट उपन्यास की तरह जीने का मौका मिलता है, तो बढ़िया है, वो मजेदार है। सही कहा आपने। ये कहा जाए तो सुनहरा वक्त भी चल रहा है हमारी इंडियन बिल्कुल इंडस्ट्री का। बिल्कुल, हर तरह का काम आ रहा है, हर तरह का काम लोग देख रहे हैं, विच इज वेरी गुड। एग्जैक्टली। सो सर, साथ ही साथ लॉकडाउन है पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, तो आपका वक्त किस तरह बीत रहा है? क्या क्या रूटीन होता है इस वक्त? कुछ नहीं सर, वही काम और किताबें और इंटरनेट का सहारा है। बाकी थोड़ा बहुत ओके। कुछ इधर उधर सो लेते हैं, खा लेते हैं, कभी किसी कुछ तो आसपास देख लेते हैं, किसी को जरूरत हो तो सच अपनी अपनी औकात के हिसाब से हेल्प भी हो जाती है। बाकी घर पे रहते हैं, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो अभी काफी टाइम हो गया घर से बाहर निकले हुए, तो बस बाकी जैसे सब लोग हिम्मत जुटा के कर रहे हैं, वैसा ही हम थोड़ा बहुत अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं, और कुछ नहीं। कोई कोई फिल्म या कोई बुक जो आप जिसका नाम लेना चाहें? एक्चुअली वेब सीरीज काफी देखी गई, क्योंकि जो पहले जब थे काम चल रहा था, तो जब लॉकडाउन नहीं था तो उतना वक्त नहीं मिलता था स्पेशली वेब सीरीज देखने का। और मुझसे वेब सीरीज ऐसा नहीं देखा जाता कि आज एक एपिसोड देख लिया, 10 दिन बाद दूसरा जी, देख जी, लिया। जी। मैं जब एपिसोड वेब सीरीज देखता हूँ तो फिर वो खत्म ही करता हूँ। ओके। फॉर एग्जाम्पल एक वेब सीरीज है लूसीफर, वो मैंने ऐसे चलाई, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट लग गया उसमें। उसके 4 सीजन है, 67 एपिसोड है उसमें, सब देख डाले। तो ऐसा बहुत सा स्पाई है हमारी, वो एक वेब सीरीज है, उसपे बहुत अच्छी वेब सीरीज है, वो देखी गई। अभी रिसेंटली अनऑर्थोडॉक्स खत्म किया है, और मनी हाइस्ट देख रहा था मैं। और अभी हमारी फिल्में कामयाब और थप्पड़ ये सब आ गई हैं दोबारा, तो और दोबारा से देखने का मौका मिल गया इन सबको। तो हाँ, बस ऐसे ही चल रहा है। अ, जयदीप सर, अगर बात की जाए तो आज लॉकडाउन है तो सभी अपने घरों में भी है। रूल्स जो गवर्नमेंट ने दिए हैं उसे फॉलो भी कर रहे हैं, जो कि काफी काबिल तारीफ है। लेकिन कहीं एक हिस्सा ऐसा भी है, या कहा जाए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। काफी केसेस हाँ ऐसे भी हैं जहाँ पुलिस पर अटैक हुए। तो उन सब चीजों को किस तरह देखते हैं सर? सर, मैं क्या बताऊँ, अब क्या है ना कि ये ऐसा कुछ है कि अ, बाकी लोगों की मेहनत खराब कर रहे हो आप अगर आप उस आप उसका हिस्सा बन जाओगे। क्या है ना कि बहुत हमारे पास, हम रोज पढ़ते देखते हैं कहीं ना कहीं कि हमारे पास डॉक्टर्स के पास किट्स नहीं है, या हमारे पास उस तरह तैयारी नहीं है। एक्चुअली कोई कोई भी दुनिया में कोई भी देश इस तरह की महाबीमारी के लिए कोई भी तैयारी नहीं होती है। आप बेस्ट से बेस्ट भी तैयारी कर लोगे तो आपको पता नहीं कितना होगा, लेकिन हमारे पास कुछ ज्यादा ही कमी है उस चीज की, और उसके बाद भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है कि जितना भी है और जितनी भी मेहनत से हमारे डॉक्टर्स और हमारा पूरा प्रशासन जो है, या जो ब्यूरोक्रेसी है, वो उसको संभालने की कोशिश कर रही है। अगर आप बीमार नहीं होंगे तो एक और आदमी कम जाएगा डॉक्टर्स के पास। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं बेचारे इतने इतने टाइम से। तो ये आपके, और कुछ नहीं तो कम से कम एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है कि थोड़ा सा बच के रहो। और कोई बहुत बड़ा सही बताऊं, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाएगा ना, थोड़ा सा ढंग से ध्यान दिया जाएगा, सही तरीके से ध्यान दिया जाएगा। केरला ने कर लिया ना, केरला ने कर लिया, गोवा ने कर लिया। हम वो लोग एक स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर इसको मेंटेन करोगे तो थोड़ा सा समझदारी इंसानों को भी दिखानी पड़ेगी, समाज को भी दिखानी पड़ेगी। तो वही है, आप अपने घर पर रहिए, बहुत से लोगों को बचाए रखिए। सो आते हैं पाताल लोक पे। पाताल लोक अनुष्का इसे प्रोड्यूस कर रही है, तो जी, ये बॉन्ड के बारे में बताइए कि कैसा रहा उनके साथ? बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। वो बड़ी ही लिबरेटेड है इस मामले में। ओके। उन्होंने जब शुरुआती दौर में इसको खत्म किया होगा कि ये प्रोजेक्ट हमें तैयार करना है, तो उस दौरान उनको जितने भी अपने सवाल उठाने होते वो उठा लिए होंगे। क्योंकि मेरे पास जब स्क्रिप्ट आई तब तक तो फाइनल हो चुका था कि ये प्रोजेक्ट क्लीन स्लेट कर जी। रहा है। तो मेरे ख्याल से उसके बाद जो एक क्रिएटिव लिबर्टी जो देनी चाहिए डायरेक्टर एक्टर को, वो उन्होंने भरपूर दी, कभी उसमें कोई दखल नहीं दिया। और एक मोरल सपोर्ट होता है प्रोड्यूसर का सबसे ज्यादा, कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी सेट पे, जो आप मांगोगे वो मिलेगा। इससे ज्यादा क्या ही कर लोगे आप। और आपको एग्जैक्टली। मैं वो लिबर्टी दूंगा जो आप क्रिएटिवली लेना चाहते हैं। तो अगर आपने कुछ बोले, जैसे हमारे सुदीप सर जो हमारे राइटर और शो के रनर हैं, वो कहते हैं कि अगर क्लीन, उनकी बहुत फेमस लाइन है, अगर क्लीन स्लेट है प्रोडक्शन, वो आपने कुछ मांगा और उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा मुश्किल है ये अरेंज हो पाना, तो समझ लो नहीं होगा। क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है फिर। क्योंकि वो अपनी सब कुछ देख के तैयारी करके ही आपको ये बोलते हैं कि हाँ ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तब भी ये नहीं कहेंगे सर ये नहीं हो पाएगा।
तो बहुत ही कमाल की प्रोडक्शन टीम थी, ऐसे एकदम सर आंखों पे रखा है उन्होंने। तो या इतनी क्या होता है ना कि ये भी नहीं कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी उम्र है उनकी, इतनी उम्र में इस तरह के सब्जेक्ट्स को आप बिलीव करते हैं कि बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। सर एक सेंसिटिव क्वेश्चन पूछूंगा जो हाल ही में अभी दो इंडस्ट्री से बहुत ही इरफान सर और ऋषि सर सर उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इंडस्ट्री का हिस्सा हैं आप और काफी क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ही कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बस कैसी जगह खाली करके है गए हैं वो लोग जो कभी नहीं बच सकती है, ऐसी परिस्थिति है। और वही बात है, वो जिंदा है हम जैसे एक्टर्स के बीच में, डायरेक्टर्स के उसमें वो लोग हमेशा रहेंगे, वो इंस्पिरेशन थे और हमेशा रहेंगे। तो बस यही है कि उनके उनके नक्शे कदम पे चल के थोड़ा बहुत कुछ वैसा कुछ कर पाए, उनकी तरह लोगों को छू पाए, तो हमारा एज ए एक्टर होना जो है वो सफल हो जाएगा, बस इतना ही है। उसके अलावा वो भरी जाने वाली जगह नहीं है। एग्जैक्टली सर। सो पाताल लोक 15 से स्ट्रीम हो रही है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आपके जो फैंस हैं जो आपको हमेशा इतना प्यार देते हैं, इतना पसंद करते हैं? बस पहली बात तो ये कि जितना जितना प्यार दिया है उसको आप बरकरार रखिए, बढ़ा के रखिए, क्योंकि आपको कुछ नया देखने को मिलेगा अब की बार। और बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत ही कमाल के किरदार लिखे हुए हैं वो, और वो जो उनका घटनाक्रम है, जिस तरह से वो एक देखा जाए तो, अगर मैं कहूँ तो कि आपके समाज के कुछ ऐसे पहलू हैं जो आपको दिखाए जाएंगे और नए किरदारों के थ्रू वो दिखाए जाएंगे। और बहुत अच्छा घटनाक्रम, साथ वो बड़े अजीब सी एक रोलर कोस्टर राइड है उसमें, कि उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। और दूसरा हाथीराम चौधरी है उसमें, बिल्कुल मजा आएगा, जाके देखो, घर पे थैंक रहोगे तो बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मनोरंजन हमारी तरफ से।